बैंक ने बाप रे मिसाइल लॉन्च किया और मिसाइल है, अरे और कहीं पे लेके जा रहा है। अब देखो क्या होता है। ओ हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब एंड टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, द फैंटास्टिक टॉपिक। और ये टॉपिक आप लोगों ने ही सजेस्ट किया है जब मैंने रिसेंटली पोल लिया था, राइट। सो यार दिस इज द फैंटास्टिक टॉपिक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बिलीव मी this tutorial is the amazing tutorial. If you love biology bomb then this is one of the क्या कहते हैं उसको, ये उन ट्यूटोरियल्स में से है जो आपके माइंड में हमेशा के लिए बस जाएगा, राइट। सो गाइज इम्यून सिस्टम शुरू करते हैं, राइट। हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम ब्यूटीफुल, काफी ब्यूटीफुल इसमें विजुअल्स है, राइट। आप उसको भूल नहीं पाओगे, राइट। उसके बाद हम रियल लाइफ एग्जांपल भी लेंगे कि जब आपकी स्किन को कट होता है तो क्या क्या होता है। हम लास्ट 30 इयर्स ऑफ एमसीक्यू भी देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं, राइट। सो लाइक टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री वी हैव आवर आर्मी, राइट। हमारे सोल्जर्स हमारे साथ खड़े रहते हैं हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन द सेम वे टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी वी हैव immune system, right? This is your body and these are the pathogens. Pathogens are nothing but the disease causing agent, right? वो क्या करते हैं, आपके बॉडी पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। So to protect it we have our immune system, right? मान लो कि ये बैक्टीरिया है, ये इन्वेड करने की कोशिश करता है तो क्या होगा, ये इन्वेड नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम, राइट। फिर भी मान लेते हैं कि इसने इन्वेड कर दिया तो क्या होगा, हमारी इम्यून सिस्टम क्या करेगी इसके साथ, इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देते हैं पैथोजन को, राइट। सो दिस इज द अमेजिंग फिनोमेनन। और जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है, ग्राफ रिजेक्शन क्यों हो रहा है, वैक्सीन किस तरीके से काम करते, कुछ भी समझ में नहीं आता था। पता है, हवा में चीजें चलती थी। लेकिन आप सिर्फ एक बार ये देखो एंड यू विल बी अमेज्ड to see this tutorial. Okay, so चलो अब इम्यून सिस्टम शुरू करते हैं। This is our bone marrow. बोन मैरो में एक रेड कलर का सेल होता है कॉल्ड एज रेड ब्लड सेल, राइट। व्हाइट कलर के सेल होते हैं कॉल्ड एज व्हाइट ब्लड सेल, और एक होते हैं प्लेटलेट्स। व्हाइट ब्लड सेल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू दिस काइंड्स ऑफ बोरिंग नेम्स, राइट। ओके, क्या नाम लिखे हैं, अब इस नाम की तरफ ध्यान मत दो, राइट। सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल के क्या क्या टाइप है, न्यूट्रोफिल दिख रहा है, न्यूटन दिख रहा है, न्यूट्रोफिल, मोना दिख रही है, मोनोसाइट, मस्ती चल रही है, मस्ट सेल, इवोसाइनोफिल एंड बेसोफिल। दीज आर द नेम्स ऑफ आवर सोल्जर, राइट। यार इस चीज को कट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग। यस, दिस इज आवर बॉडी, दिस इज आवर बॉडी, अ कैसल जहाँ पे सब चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, न्यूट्रोजन, ग्लूकोज, जो चाहिए वो सब कुछ है। सो आवर बॉडी इज लाइक अ कैसल, राइट, जहाँ पे सब कुछ है, हीरे जवाहरात मोती सब कुछ है, राइट। और इन जैसे कैसल्स पे किसकी नजर होती है, अटैकर्स, द रॉबर्स, द थीव्स, द बैड पीपल, दीज आर द पैथोजेंस। ओके, सो दीज आर द पैथोजन, ये कोशिश कर रहे हैं इस कैसल पे अटैक करने की, राइट। क्या होगा आगे, क्या ये सक्सेसफुल हो पाएंगे, लेकिन इनको अटैक करना क्यों है, क्योंकि इनका जो खाना है, इनका जो फूड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब कुछ चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। ये चाहते हैं कि वहां पे हम जाएंगे और सब कुछ लूट लेंगे, वहीं पे हम अपना घर बसाएंगे, राइट। सो देखते हैं कि क्या ये कैसल खुद को प्रोटेक्ट करने में सक्सेसफुल होगा, राइट। सो यहाँ पे कुछ पैथोजेंस है, ये देखो आगे बढ़ने की कोशिश की उन्होंने, तो उनको दिखा यहाँ पे कंपाउंड वॉल, राइट। सो दिस इज what it is, this is a kind of a barrier built by this castle to protect it from the invaders, right। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया है, राइट। ये देखो आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। What is this? This is a physical barrier, like your skin protects you from the pathogen getting invaded into it. Okay, skin protect करती है। और क्या क्या है, ईयर्स में वैक्स है, दीज आर द फिजिकल बैरियर्स जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को एंटर करने से फ्रॉम द पैथोजन। ओके,
दिस इज कॉल्ड एज अ फिजिकल बैरियर, राइट। अब एक पैथोजन क्या करता है, देखो उसने तो जंप कर लिया, राइट। जंप करने के बाद वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको दिखा कि अरे यहाँ पे तो रिवर भी लगा के रखी है इन्होंने, एक बड़ा सा रिवर यहाँ पे लगा के रखा है इन पैथोजन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी ने, राइट। एक कहता है मैं तो फिर भी जाऊंगा अंदर, राइट। जैसे जैसे अंदर जा रहा है क्या होता है उसके साथ, अरे वो तो तड़प रहा है और वो डिस्ट्रॉय हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर, दिस इज नॉट जस्ट अ रिवर, दिस रिवर कंटेन एसिड, योर गैस्ट्रिक एसिड्स प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द पैथोजेंस, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज द फिजियोलॉजिकल बैरियर, मतलब फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से हम एसिड बनाते हैं। योर आई टीयर, राइट, उसमें भी लाइसोजाइम्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से। आपकी आंखों में जो आंसू है वो भी एंटीबैक्टीरियल उसमें प्रॉपर्टी है। सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर, राइट। ध्यान से देखना है। ओके, नाउ अब क्या होगा, ओके, वन फाइन डे वन ऑफ द अटैकर डिसाइड्स कि मैं तो अंदर जाके रहूंगा। समहाउ इट एंटर्स इनटू द बॉडी, राइट, प्रीमाइसेस में आ चुका है। अब क्या होगा, क्या कैसल खुद को बचा पाएगा, राइट। अब यहाँ पे अरे कोई तो है जिसने देखा इसको और उसने यहाँ पे आगे आ चुका है और वो फाइट करने लगे हैं, राइट, राइट 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 राइट, और उसने उसको मार दिया, राइट। सो these are the commandos from the castles to protect the castle from the invaders, the pathogen. ओके, मतलब पहले फिजिकल बैरियर लगाया, फिजियोलॉजिकल बैरियर भी लगाया, फिर भी कोई अंदर आता है तो कैसल के पास खुद के सोल्जर्स है। ओके, फाइन 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 फाइन, दूसरा आया, दूसरे को भी मार दिया। अब ये कहता है मैं भी आ रहा हूं, इसको भी मारने के लिए हमारे सोल्जर्स आ चुके हैं मैदान में, राइट। इसको मारा, इसको मारा, इसको मारा और इसको भी मार डाला, राइट। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमांडोज, राइट, जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को अटैकर्स से, राइट 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 राइट। देखो 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 कितने सारे कमांडोज है, राइट। ओके, अब ये कमांडोज है कौन, राइट। इनके नाम है न्यूटन, दैट इज न्यूट्रोफिल, मोना, न्यूटन की गर्लफ्रेंड, मोनोसाइट। अच्छा, आई डोंट वांट टू शो डिसरिस्पेक्ट टू मिस्टर न्यूटन, न्यूटन साहब ग्रेट है, लेकिन यार ये चीज याद रखने के लिए हमें तो उनका नाम लेना पड़ेगा। सो न्यूटन, उनकी गर्लफ्रेंड मोनोसाइट, इओसाइनोफिल, बेसोफिल, मस्ट सेल, दीज आर ऑल द सेल दैट ट्राइज टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। क्लियर है। यहाँ पे क्या आपने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की, इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, ये ट्विटर आप देखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कंसेप्ट बिल्ट हो चुका है। आपने एक चीज यहां पे ऑब्जर्व की कि इन्होंने कमांडोज ने इसको मारा, इसको भी मारा, मतलब क्या, दिस कमांडोज आर नॉन स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक नहीं है इनका कि मैं इसको ही मारूंगा, मैं दूसरे को नहीं मारूंगा, नहीं, इसका क्या है, नॉन स्पेसिफिक, कोई भी आए मैं तो इसी तरीके से मारूंगा, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में जल्द ही बात करेंगे, राइट। ओके, नाउ अब देखते हैं आगे क्या होता है, राइट। अब वन फाइन डे, अब ये देखो 3 लोग यहाँ पे आ चुके, टॉर्च वॉर्च लेके आ रहे हैं, राइट। अब ये क्या करते हैं, अरे बाप रे, ये आगे जा रहा है। न्यूट्रोफिल ने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पा रहा। फिर से देखो, समहाउ इट एंटर्स द बॉडी, सोल्जर ने उसको रोकने की कोशिश की और वहां पे जाके वो छिप गया है, राइट। ओह, उसका दूसरा सेकंड दोस्त भी वहां पे जाके छिप गया है, राइट। मतलब क्या किया, हमारे बॉडी को इन्वेड कर दिया, किसी सेल में जाके छुप गया है। नाउ अब क्या करेंगे यार, अब क्या करेंगे, दीज आर ऑल इन द प्रीमाइसेस। अब क्या करेंगे, क्या आपने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे कुछ है, ये देखो, राइट, ये क्या है, दिस इज अ टैंक। ओके, इस कैसल के पास एक टैंक भी है जो कंटिन्यूअसली यहाँ पे पेट्रोलिंग करती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। अब टैंक ने पेट्रोलिंग करते वक्त देख लिया कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। देखो टैंक जा रही है यहाँ पे और टैंक क्या करेगी, यहाँ पे छिप चुके हैं वो, राइट। वो लोग कौन है और ये जो टैंक है, ये टैंक कौन है, और अब ये टैंक उनके साथ क्या करने वाली है। देखो टैंक ने बाप रे मिसाइल लॉन्च किया और मिसाइल वहां पे लॉन्च कर दिया और उस पर्टिकुलर पार्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब क्या किया, मतलब इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय किया। मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस देखिए, इन्होंने पैथोजन को मारा था, इसने पैथोजन इन्फेक्टेड सेल को ही मार दिया। ध्यान से देखना, राइट। ओके, अरे ये क्या हुआ, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किसने कर दिया, ये देखो, इलीगल कंस्ट्रक्शन,
ओके, द टैंक इज नाउ रेडी टू अटैक इट, राइट। इसने यहां पे भी मार दिया। ये टैंक है कौन यार? ओके, दीज आर द नेचुरल किलर सेल्स, very very important. These are the natural killer cells produced by your bone, right? और ये क्या करते हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट? वायरस सेल के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रॉयज द वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड द कैंसरस सेल, जो अनवांटेड ग्रोथ है। कैंसर मतलब क्या? अनवांटेड ग्रोथ ही तो है, राइट? सो नेचुरल किलर से डिस्ट्रॉय कर देता है भाई, राइट? ओके, अब देखते हैं आगे क्या होगा, राइट? सो अब तक हमने क्या देखा? बिल्कुल सिंपल सी चीजें देखी। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर हमने देखा। हमने कुछ कमांडोज के नाम देखे, न्यूट्रोफिल, न्यूटन, मोनोसाइट, मोना, बेसोफिल, इओसाइनोफिल, कुछ सोल्जर्स के नाम है, उसके बारे में तो हम पढ़ लेंगे, राइट? कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। कंसेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरे अब तो कोई और आ रहा है, यहाँ पे नाइफ लेके आ रहा है। ओके, somehow it enters the premises। और अच्छा भैया तू अंदर आ गया, हमारे पास तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल, इओसाइनोफिल है, सब लोग लग जाएंगे। अरे वो तो फिर से खड़ा हो गया। ओहो ओहो, क्या हो रहा है इधर? ओ माय गॉड, मतलब हमारे जो सोल्जर्स है इसको मारने की कोशिश कर रहा है, बट दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू किल दैट पैथोजन। नोटिस इट, राइट? तीनों उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट somehow they are find it difficult। अब क्या करेंगे सोल्जर? क्या कोई है यहाँ पे जो इन सोल्जर्स की भी मदद करेगा, राइट? अरे क्या किया? उसको उठा लिया। ओके, और अरे कहाँ लेके गया? एक कमांडो उसने उठाया, पैथोजन को लेके गया यार। कहाँ पे लेके गया? ओ माय गॉड, अरे ये क्या है? ओहो, अरे बाप रे, यहाँ पे लेके आया। ये चल क्या रहा है यहाँ पे? कैसल के अंदर लेके आया उसको उठा के। ओके, अरे बाप रे, यहाँ पे कोई है एंड ही इज लुकिंग लाइक ऑफिसर। वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये इसको बता रहा है कि देखो मैं इसने अटैक किया है, तो मैंने इसको पकड़ के लाया है, देखो भाई साहब आप कुछ करिए, राइट? अब ये बोलता है रुक जाओ, मैं उसको स्टडी करता हूँ। ये उसको स्टडी करता है और अच्छा उसने किसी और को बुला लिया, राइट? ओके, और इससे कुछ कह रहा है, उसकी कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहा है इसको, राइट? ये कह रहा है देखो मैंने उसको डिटेल में स्टडी कर लिया है, राइट? मैंने स्टडी कर लिया, तुमको इसको मारने के लिए इसी टाइप की गन लगेगी, इस सीरियल नंबर की, उसमें इतने साइज के बुलेट्स होने चाहिए, तुमको इतने बुलेट्स की ज़रूरत है। इसने कहा इसको, राइट? 8 बजे है, राइट? एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, 8 बजे है, राइट? और ये कहता है ठीक है, एज पर हिज इंस्ट्रक्शन इसने यहाँ पे गन ला ली है, राइट? अब 4 बजे है, मतलब ये सब करने में टाइम लगता है भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके पहले आपने क्या देखा? जैसे जैसे पैथोजन इन्वेट कर रहा था उसी वक्त तुरंत अटैक किया जा रहा था, लेकिन अब जो यहाँ पे कमांडोज को बचाने की, बॉडी को बचाने की जो कोशिश चल रही है उसमें थोड़ा टाइम लगता है ये गन लाने के लिए, राइट? ओके, साथ में चला, फॉलो मी। ओके, ये कहता है कि ठीक है मैंने उसको स्टडी कर लिया। इसने क्या किया? इसकी हेल्प की है गन लाने के लिए, इसकी हेल्प, इस सोल्जर की हेल्प इसने की है। ओके, सो दिस इज द हेल्पर, इसको हेल्पर कह देते हैं हम। ओके, फाइन। अब देखते हैं क्या होता है, राइट? और इधर तो इनको फाइट चल ही रही है, इधर यहां पे आगे हमारे सुपर कमांडोज, राइट? और गन लेके आए हैं, राइट? अब देखो क्या होता है। ओहो, इसको मार दिया, इसको भी मार दिया, राइट? 2-3 चीजें क्या आपने ऑब्जर्व की कि इसने उसको फिजिकली नहीं मारा, क्या किया? वहां पे बुलेट छोड़ दिए। दीज आर योर एंटीबॉडीज। क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेल खुद नहीं जा रहा है, ये जो हमारा सेल है खुद नहीं गया, उसने एंटीबॉडी छोड़ के मार दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और एक चीज आपने क्या ऑब्जर्व की? उसने उसको ही मारा जिसको ये लेके गया था, वो किसी को भी रैंडमली नहीं मार सकता, ही इज पर्टिकुलर, उसने स्पेसिफिकली उसको ही डिटेक्ट किया, उसको ही मारा है, राइट? टेंशन मत लो यार, बहुत सिंपल चीजें हैं, राइट? अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ताकि हमको ये जो चीजें हैं
ये डिटेल में समझ में आ जाए, राइट। ये क्या है, सबसे पहले ये यहाँ पे लेके आया था। सो दिस इज योर लिम्फ नोड, ओके, लिम्फ नोड्स, फाइन, ओके। तो लिम्फ नोड क्या होते हैं? ये है लिम्फेटिक सिस्टम, ये तो हम डिटेल में पढ़ने वाले तब और पढ़ेंगे, बट लिम्फ नोड्स की एक सिस्टम है बॉडी में पूरे बॉडी में लिम्फ नोड बिखरे पड़े हैं, ओके। एंड दिस इज अ बोन मैरो एंड दिस इज द टी सेल, इसको कहते हैं टी सेल। ये टी सेल क्या है? टी सेल्स आर द सेल्स लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस बाय द बोन मैरो, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। फिर यहाँ पे प्रोड्यूस होने के बाद ये जाते हैं थाइमस ग्लैंड में और वहाँ पे जाके ये मैच्योर होते हैं, इसीलिए इन सेल्स को कहते हैं टी सेल। मतलब ये वो सेल है, ये वो वाइट ब्लड सेल है जो बोन मैरो में बने और लेकिन पूरी तरीके से नहीं बने, आधे अधूरे बने, लेकिन उनका कंप्लीट डिवीजन हुआ थाइमस ग्लैंड में, राइट, ओके। नाउ फाइन। और ये सेकंड, ये कौन है? ये है बी सेल, राइट, ये है बी सेल। बी सेल वो सेल है जो बोन मैरो में ही बने और बोन मैरो में ही उनका मैच्योरेशन हो गया। बी मीन्स बोन मैरो, एक्चुअली बी मीन्स बर्सा, राइट। इनकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दो साइंटिस्ट है, वो स्टडी कर रहे थे कि बर्ड्स में हार्मोन किस तरीके से बनते हैं। उनका ये थॉट था कि ब्लड बोन मैरो जो है वो हार्मोन्स बनाता है। उन्होंने स्टडी किया बोन मैरो को, तो उनको दिखे बी सेल, राइट, तो उन्होंने नाम दिया बर्सा सेल, राइट, बर्सा सेल। उनको बाद में पता चला कि हार्मोन नहीं है, ये तो इम्यून सिस्टम के सेल्स है। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बी सेल, ओके, बी सेल वो सेल है जो बोन मैरो में बने, बोन मैरो में ही मैच्योर हो गए। टी सेल वो सेल है जो बोन मैरो में बने और थाइमस में मैच्योर हुए। सो टी सेल एंड बी सेल, ओके। नाउ अब क्या करता है टी सेल, क्या करता है, इसकी हेल्प करता है कि किस टाइप की इसने गन बनानी है इसको मारने के लिए, राइट। तो ये यहाँ पे गन आ जाती है। एक गन क्या है? दिस इज द एंटीबॉडी, राइट, ऑल्सो कॉल्ड एज द इम्यूनोग्लोबुलिन। इन अ सिंपल वर्ड, एंटीबॉडी आर नथिंग बट द प्रोटीन्स, दीज आर द प्रोटीन्स, ओके। ये वो प्रोटीन है जो एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी फॉर्म करती है। दिस इज द एंटीजन, अ पैथोजन। जो बैक्टीरिया है, जो वायरसेस है, उनके सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, जिन प्रोटीन्स के साथ वो बॉडी में जब एंटर करते हैं तो बॉडी उन प्रोटीन्स को डिटेक्ट कर लेती है। सो दिस प्रोटीन्स आर द एंटीजन, मतलब पैथोजन पे एंटीजन रहता है जिसको डिटेक्ट करने के बाद बॉडी एक अलग टाइप का प्रोटीन बनाती है जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। सिंपल है और बताओ। अच्छा, सिंपल है। ये है बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया पे कुछ प्रोटीन्स है, इस प्रोटीन को कहेंगे हम एंटीजन। अब इसको मारने के लिए, ये बैक्टीरिया जब बॉडी में है तो इसको मारने के लिए बी सेल ने कुछ प्रोटीन्स बनाए जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। सिंपल है, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, राइट, ओके। सो ये है एंटीजन, ये है एंटीबॉडी, राइट। और एक चीज आपने क्या ऑब्जर्व की, अब तक जो हमने देखा, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, नेचुरल किलर सेल, दीज आर ऑल द सेल्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। उनको कहते हैं हम इनेट इम्यूनिटी। मतलब ये वो इम्यूनिटी है जो जब से आपका बर्थ हुआ तब से आपके साथ है। इनेट एबिलिटी मतलब मेरी जन्म से ही, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, हम उसका वर्ड इस्तेमाल उस तरीके से करते हैं। इनेट इम्यूनिटी मतलब ये वो इम्यूनिटी के सेल्स है जो जब से आपका बर्थ हुआ तब से आपके साथ है। लेकिन आपने अभी देखा कि ये जो एंटीबॉडी है ये अभी बनी, यहाँ पे हमने देखा कि उसको बनने में टाइम भी लगा, राइट। सो इस इम्यूनिटी को कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी, कुछ नहीं है। टी सेल एंड बी सेल्स आर द सेल्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने इन सेल्स ने क्या किया, एंटीबॉडी को एक्वायर किया। दिस इज कॉल्ड एज द एडेप्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है? और आगे रिवाइज करने वाले, डोंट वरी, आई विल मेक श्योर कि ये टॉपिक आपको सिर्फ समझेगा ही नहीं, आपका लर्न भी हो जाएगा, राइट, ओके, फाइन। सो एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी बनना, टी सेल का आना, फिर टी सेल ने उसको रिकॉग्नाइज करना, फिर बी सेल को बोलना कि तू एंटीबॉडी बना, इसके लिए टाइम लगता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी टेक्स टाइम, ओके। उसके बाद दिस इम्यूनिटी इज द स्पेसिफिक वन। मैंने कहा था आपको कि उसने पर्टिकुलर उसी अटैकर को मारा, रैंडमली नहीं मार सकता, क्योंकि हमने इसको स्टडी किया, उसके अकॉर्डिंगली हमने एंटीबॉडी बनाया। कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जीन एक्सप्रेशन करना पड़ता है, सब चीजें करने पड़ते हैं, इसके लिए इसमें वीक्स लगते हैं, मतलब कम से कम 7 से 10 दिन लग जाते हैं इसको, ये सब प्रोसीजर करने में, राइट, लिम्फ नोड को। फाइन। सो एडेप्टिव इम्यूनिटी टेक्स टाइम टू डेवलप एंड इट इज स्पेसिफिक
और ये कौन है यार जो एंटीजन को लेके आया? इसको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। हमने देखा ना, उसको उठा के लेके आया था। सो डेंड्राइटिक सेल इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाकी भी कुछ सेल्स रहते हैं जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, बट आई वांट यू टू रिमेंबर दिस वन पर्टिकुलर सेल ओनली, डेंड्राइटिक सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता नहीं सकता ये कितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि ये पीजी एंट्रेंस एग्जाम में ही 2 साल में 3 साल में आ ही जाता है, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट। डेंड्राइटिक cells are the antigen presenting cell, right? Dendritic cells are nothing but the monocytes, वो भी हम देखेंगे। फाइन, ओके। अब क्या हुआ, ये क्या हुआ? अब टी सेल के ना कुछ टाइप है, राइट? बिल्कुल सिंपल है। टी सेल क्या करता है? बी सेल की हेल्प करता है। उससे उस टी सेल को हम कहते हैं हेल्पर टी सेल, जो बी सेल की हेल्प करता है कि किस टाइप की बॉडी एंटीबॉडी बनाने हैं। ओके, नाउ अब क्या करता है ना, ये जो टी सेल है इसके पास मेमोरी भी है, इसके पास मेमोरी भी है। मतलब नेक्स्ट टाइम जब ये इसी पैथोजन को लाएगा तो इसको फिर से इतना टाइम नहीं लगेगा ये सब प्रोसीजर करने के लिए, किस टाइप की एंटीबॉडी बनाना है ये सब करने के लिए, क्योंकि इसके पास मेमोरी है, राइट? जैसे ही ये लाएगा तो ये फटक से जल्दी तुरंत बता देगा कि भाई बी सेल मेरे पास इंफॉर्मेशन है इसकी, तुझे इस टाइप की एंटीबॉडी बनाना है। सो these are the memory T cell, right? And the third type of the T cell is the cytotoxic T cell. These are all your previously year asked MCQ, very very important, right? Cytotoxic T cell वो T cell रहते हैं जो सेल को मारते हैं, मतलब पैथोजन को मारते हैं। इसका हम जब लाइव एग्जांपल जब पढ़ेंगे ना तब ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। सो जस्ट एक याद रखो, हेल्पर टी सेल जो बी सेल की हेल्प करता है, मेमोरी टी सेल जो इसकी मेमोरी रखता है, राइट? कि भैया इस टाइप का पैथोजन एग्जिस्ट करता है, उसको मारने के लिए हमें ये चीज करनी पड़ेगी, इस टाइप की एंटीबॉडी लगेगी। साइटोटॉक्सिक टी सेल मतलब वो साइटोटॉक्सिक मतलब जो साइटोकाइंस रिलीज करके, टॉक्सिक साइटोकाइंस रिलीज करके पैथोजन को मार देता है, दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल। फाइन, क्लियर है? अब देखते हैं नाउ अभी हमने इसी प्रिंसिपल का यूज किया है वैक्सीन बनाने के लिए। हम क्या करते हैं पता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, डेंड्राइटिक सेल क्या करता है, एंटीजन लेके आता है टी सेल को, टी सेल बोलता है बी सेल को, बी सेल एंटीबॉडी बनाता है, उस टाइप बॉडी प्रोटेक्ट करती है। हम वैक्सीन देते हैं मतलब क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीसीजी, बैसिलस कॉलमेट गैरिंग वैक्सीन। बीसीजी में हम क्या करते हैं, टीबी का जो बैक्टीरिया है उसको हम क्या करते हैं, अटेन्यूएट कर देते हैं, मतलब उसको डिसेबल कर देते हैं, उसके पंख काट लेते हैं, वो डिसेबल हो जाएगा। हम वो डिसेबल्ड पर्टिकुलर पैथोजन को बॉडी में डाल देते हैं, दैट इज हम उसको वैक्सीन कहते हैं। फिर जो वो टी सेल के पास आएगा, अब वो खुद तो डिसीज नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने उसको डिसेबल कर दिया है, लेकिन टी सेल मतलब मेमोरी टी सेल उसको स्टडी कर लेगा और पहले ही सब इंफॉर्मेशन स्टोर कर देगा कि इस टाइप का अगर बैक्टीरिया आया तो उसको मारने के लिए हमें इस टाइप की एंटीबॉडी लगेगी। अब जब नेक्स्ट टाइम जब टीबी का बैक्टीरिया आएगा तब आपके पास यहाँ पे एंटीबॉडी बिल्कुल एकदम जल्दी से बन जाएगी और बॉडी विल बी सक्सेसफुल इन डिफेंडिंग इटसेल्फ। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीनेशन, राइट? सो वैक्सीन में हम अटेन्यूएटेड फॉर्म देते हैं, एबीएमसीक्यू है, समझे आप? देखो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं है, राइट? टी सेल के पास मेमोरी रहती है, मेमोरी के साथ वो डिटेक्ट करता है कि इस पर्टिकुलर एंटीजन को, इस पर्टिकुलर पैथोजन को हमें किस तरीके से मारना है। अब ये चीज करने के लिए उसको लगता है टाइम, इसलिए हम क्या करते हैं, बचपन में ही बच्चे को वैक्सीन दे देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम टीबी के वैक्सीन की बात करें, बीसीजी की, तो हम उसमें क्या करते हैं, टीबी का बैक्टीरिया डिसेबल करके एक माइन्यूट फॉर्म में बॉडी में डाल देते हैं। तो ये क्या करता है भैया, ये क्या करता है, टी सेल उसको स्टडी कर लेता है और नेक्स्ट टाइम के लिए एंटीबॉडी वो जल्दी से बना लेगा क्योंकि उसने पहले ही स्टडी की है और अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया है, राइट? और यही होता है जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अगर कम हो गई है, मतलब टी सेल और बी सेल आपके बॉडी में इतने कम है, तो क्या होगा कि वैक्सीन देने के बाद आपको डिसीज हो जाएगा। इसलिए हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, HIV पेशेंट में वैक्सीन नहीं देंगे क्योंकि उसमें टी सेल बी सेल पहले ही कम रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, ऑल इंडिया 2006 में पूछा था HIV क्या करता है, HIV CD4 टी सेल को मार देता है, इसलिए उनके पास इम्यूनिटी कम रहती है, कोई भी इंफेक्शन रहेगा जल्दी से पकड़ लेंगे HIV, राइट? ओके, दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन, ओके, नो कॉम्प्रोमाइज विथ इट। फाइन। ऑल इंडिया 2016 वैक्सीन अटेन्यूएटेड फॉर्म में हम देते हैं। ओके, फाइन, क्लियर है? सो हमने अब तक क्या क्या देखा, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, ये हमारे कमांडोज है, ये इनेट इम्यूनिटी के है हमारे पास। उसके बाद हमने देखा एडेप्टिव इम्यूनिटी, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये उसको अंदर लेके गया था। उसके बाद हमने एक्वायर किया जो इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है, जो डिफेंस है, वो हमने उसके बाद
एक्वायर किया, दैट इज कॉल्ड एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो दिस वाज द इनेट इम्यूनिटी जो हमने उसके अंदर जाके देखा उस पर्टिकुलर लिम्फ नोड में, दैट वाज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट. अब देखते हैं आगे. सो यार ये देखो, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है. मतलब ये लोग सब मारने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं. न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मास्ट सेल, सब लोग लगे पड़े हैं कि भैया पैथोजन से किस तरीके से हमको बॉडी को बचाना है. बड़ी फाइट कर रहे हैं. लेकिन उसी वक्त क्या होता है, यहाँ पे बाहुबली की तरह यहाँ पे हमारे बी सेल आ जाते हैं और एंटीबॉडी छोड़ के एक एक को मार देता है. सो बी सेल इज लाइक अ बाहुबली, राइट. बाहुबली फॉर ऑल दीज, राइट. तब तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल को लगता होगा कि ये तो भैया बाहुबली है जो हमको बचाने के लिए आ गया है. फाइन, ओके. सो क्लियर है. अब जल्दी से इसके फीचर्स देख लेते हैं. सो बोन मैरो प्रोड्यूसेस दिस काइंड ऑफ न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मस्ट सेल, मोनोसाइट, राइट. राइट. नाउ अब ये क्या है, इनको नाम किस तरीके से दिए हैं. ये क्या हुआ, एक बार हमने बोन मैरो लिया, उसके ऊपर हमने कुछ डाई डाल दिए. एक इओसिन नाम का डाई डाला. जिसने इओसिन नाम के डाई को अच्छे से ले लिया उसको हमने दे दिया नाम इओसाइनोफिल. जिसने थोड़ा कम क्वांटिटी में लिया उसको हमने दे दिया न्यूट्रोफिल नाम. जिसने थोड़ा पर्पल टाइप का लिया उसको हमने दे दिया नाम बेसोफिल. सो इस टाइप के बेस्ड ऑन द डाई उन सेल्स के नाम उसको हमने दे दिया है, राइट. नाउ आप देख रहे हो यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है उसको कितने सारे लोब है. दिस आर द लोब्स, राइट, काइंड ऑफ अ ब्रांचेस. दिस न्यूट्रोफिल्स आर द मल्टी लोब सेल, राइट. यहाँ पे इसके पास दो है, इसको बायलोब सेल्स कहते हैं. आपको इसमें से क्या याद रखना है मैं बताते जाऊंगा, आपको नाम तो याद रखने हैं, राइट. ओके. न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं बॉडी में. न्यूट्रोफिल्स 60%. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है यहाँ पे, राइट. बाकी के कम रहते हैं, मेनली न्यूट्रोफिल रहते हैं, राइट. ओके. हम जो बात कर रहे थे, हमारे कमांडोज मार रहे थे, दोज वेर द न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स. those cells were killing the pathogen with the help of phagocytosis. ये phagocytosis क्या होता है ये जल्दी से हम देख लेते हैं. उसके पहले इसको चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, राइट. सो इओसाइनोफिल, ये देखो सबसे बड़ा इनमें कौन है, इओसाइनोफिल है. बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट में बड़ा कौन रहता है, पैरासाइट रहता है. बड़े को मारने के लिए बड़ा सेल, मतलब पैरासाइट को मारने के लिए इओसाइनोफिल. ओके. सो पैरासाइट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इओसाइनोफिल पैरासाइट्स को मारते हैं. You should remember it, okay? Very important. फाइन. मतलब क्या होगा, पैरासाइट मतलब क्या है, ये जो एस्केरिस है, ये जो हम हुकम पढ़ रहे थे, हुकम पढ़ने वाले हैं, वो सब पैरासाइट्स है. मतलब अगर कोई कंप्लेंट करता है, पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मेरे स्टूल में जब मैं लैट्रिन करता हूँ तो लैट्रिन में मुझे कीड़े दिखाई देते हैं व्हाइट कलर के. मतलब क्या है, पैरासाइट्स बॉडी में एंटर कर चुका है. उस केस में हम पेशेंट का क्या काउंट करेंगे, इओसाइनोफिल काउंट करेंगे. अगर इओसाइनोफिल काउंट बड़ा है मतलब पैरासिटिक इन्फेक्शन है. ये होता है कंसेप्ट, राइट. और अगर कोई पेशेंट कहता है कि सर मुझे यहाँ पे लगा था, वहां पे अब पस हो चुका है और वो तो कम ही नहीं हो रहा है, राइट. मेरी जो यहाँ पे ऊन बन चुकी है वो कम ही नहीं हो पा रही है. इन दैट केस आई विल बी लुकिंग फॉर न्यूट्रोफिल, कि न्यूट्रोफिल भैया ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ये होता है कंसेप्ट. ओके फाइन. और बेसोफिल, मस्ट सेल, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सीरोटोनिन और हिस्टामाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन केमिकल को रिलीज करते हैं और बाकी इन सेल्स को वहां पे उस जगह पे बुलाते हैं जहां पे पैथोजेंस आ जाते हैं. सो इंफ्लेमेटरी रिएक्शन करता है सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. मस्ट सेल की वजह से ही कुछ लोगों को अस्थमा का अटैक आता है, क्योंकि ये जो ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है आपका लंग में. अगर इन्फ्लेमेशन हो गया मतलब स्वेलिंग अगर हो गई तो आप ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे. उस केस में हम पेशेंट को मस्ट सेल इनहिबिटर नाम का टैबलेट देते हैं, राइट. आप सिर्फ इतना याद रखो कि बेसोफिल एंड मस्ट सेल, दिस causes the inflammatory reaction by secreting the serotonin and histamine. ओके. नाउ अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं आपको, इसलिए इन सेल्स को कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट. दिस सेल्स आर द ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट इज नॉट द ग्रैन्युलोसाइट. अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि भैया ये तो 3 न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, मतलब वो है नहीं लेकिन दिखने से लगता है. इसलिए हम इन सेल्स को कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. ओके, PMN, ऑल इंडिया 2012 polymorphonuclear leukocyte, that is WBC, right? Okay, all India 2016 60%. Okay, phagocytosis all India 2008, right? all India 2007. अगर आपको ये सब छोड़ के आगे बढ़ना है तो मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी दिया है इस ट्यूटोरियल में, राइट. Olin Jipmer 2015, right? Basophil Muscle Jipmer 2018. Okay, so like that. अब देखते हैं phagocytosis, very very important कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, मतलब
और मतलब न्यूटन और न्यूटन की गर्लफ्रेंड मोना, ये दोनों किस तरीके से पैथोजन को मारते हैं, राइट। सो ये हो गया अपना न्यूट्रोफिल। ये देखो उसने पैथोजन को डिटेक्ट किया और उसके पास चला गया ब्लड में, राइट। अब देखो कुछ कर रहा है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है ये देख रहे हैं हम, राइट। देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको एंगल्फ कर रहा है और उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर पैथोजन को अंदर ले लिया, बैक्टीरिया को अंदर ले लिया, राइट। और अब क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास क्या रहता है, उसमें रहता है एसिड, राइट। एसिड फील्ड बैग्स आर द लाइसोसोम। अब क्या करता है न्यूट्रोफिल, वहां पे जाके ऑल इंडिया 2007 वहां पे जाके लाइसोसोम छोड़ देता है। लाइसोसोम में एसिड है जिसके वजह से बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग ब्रेक हो जाती है। और हमने अभी देखा कि ग्रैन्यूल्स भी है न्यूट्रोफिल्स में, वो ग्रैन्यूल्स पे छोड़ देता है और विद द हेल्प ऑफ ग्रैन्यूल्स जिसमें केमिकल्स है, टॉक्सिक केमिकल्स फॉर पैथोजन छोड़ दिया और उसको बैक्टीरिया को मार दिया। दिस इज हाउ द न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स kills the pathogen with the help of phagocytosis. Newton and Mona, very very important. This is a key trick. ऑल इंडिया 2014, ये भूलना नहीं है, राइट। अगर आप भूल रहे हो तो दैट इज अ ब्लंडर। फाइन, ओके। सो ये तो सेल हो गए अपने ल्यूकोसाइट्स, राइट। डब्ल्यूबीसी के कुछ सेल्स हमने देखे, अब और सेल देखते हैं, राइट। नाउ अब बिल्कुल छोटा ही यार, राइट। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स भी है, राइट। एक अलग टाइप के सेल भी, व्हाइट ब्लड सेल का एक अलग कैटेगरी है जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये तो सेल है ही। और आते हैं नेचुरल किलर सेल, जो हमने देखा था कि वो वायरस इन्फेक्टेड सेल को, कैंसर सेल को मार रहे थे, राइट। सो वायरस इन्फेक्टेड सेल कैंसर सेल को मारते हैं विद द हेल्प ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब क्या किया उसने, प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब क्या हुआ, हमने क्या देखा था, अगर आपको याद आ रहा है तो एक टावर में पैथोजन चला गया था, नेचुरल किलर सेल ने उस टावर को ही उड़ा दिया। मतलब क्या किया, उस टावर को, मतलब जो सेल पैथोजन से इन्फेक्टेड है उस सेल की उसने डेथ करवा दी। उसी डेथ को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। व्हेन आई अपियर्ड फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उस एग्जाम में एपोप्टोसिस क्वेश्चन आया था, अभी भी मुझे याद है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेचुरल किलर सेल, राइट, ओके। उसके बाद हमने देखा कि बी सेल रहते हैं, उसके बाद हमने देखा कि टी सेल रहते हैं। यहाँ पे मैंने हाथ दिखाया, मतलब टी सेल हेल्प्स द बी सेल। एक टी सेल की कैटेगरी है जिनको मेमोरी रहती है, दैट इज मेमोरी टी सेल। और एक टी सेल है जो हमने देखा था साइटोटॉक्सिक टी सेल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी सेल के पास क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है। मतलब शुरुआत में नहीं रहता है, हेल्पर टी सेल उसको मदद करता है, फिर वो इम्यूनोग्लोबुलिन दिखाता है। फिर जब उसके पास इम्यूनोग्लोबुलिन बनाना शुरू करता है उसको हम प्लाज्मा सेल कहते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। देखो कितना सिंपल टॉपिक है। इम्यूनिटी एक रहती है इनेट इम्यूनिटी जो आपके पास फ्रॉम द बर्थ है, राइट। उसमें हमने देखा कि फिजिकल बैरियर होता है, उसके बाद हमने देखा फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, गैस्ट्रिक पीएच हो गया आपका, आंखों के आंसू हो गए। सेल्यूलर बैरियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, ये सेल्यूलर बैरियर से इनेट इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक है, इमीडिएट है, राइट। नॉन स्पेसिफिक इमीडिएटली किसी को भी मार देते हैं जैसे आता है तब इमीडिएटली। साइटोकाइन बैरियर्स, ये क्या होता है, बॉडी के हर सेल के पास इंटरफेरॉन दे दिया है नेचर ने। मतलब किसी बॉडी के सेल में अगर वायरस चला जाएगा तो बॉडी का सेल क्या करता है, इंटरफेरॉन सीक्रेट करता है, वायरस इन्फेक्शन को किल कर देता है। ये 10-20 बार पूछा होगा अब तक एमसीक्यू। इंटरफेरॉन इंटरफियर्स विद द वायरल मल्टीप्लिकेशन, दैट्स व्हाई अ केमिकल दैट इंटरफियर्स विद द वायरल मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन किल्स द वायरल, मतलब वायरसेस को मार देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वायरल इंफेक्शन में इंटरफेरॉन सीक्रेट करते हैं सेल्स। ऑल एम्स 2009, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ सो आर यू रेडी? अब काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है भैया, ओके। सो चलो जंप करते हैं। ये है, आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप चलते हुए जा रहे हो और आपको अनफॉर्चुनेटली आप गिर जाते हो रोड पे, और क्या होता है, यहां पे आपको इंजरी हो जाती है। ये है आपका हैंड और ये है सेल की स्किन की लाइनिंग, मतलब फिजिकल बैरियर आपका ब्रेक हो गया। अब क्या होता है, इमीडिएटली आप नीचे गिर गए और नीचे तो सब बैक्टीरिया है, वर्म्स है, सब कुछ है, वायरसेस है, राइट। इन्फेक्टेड एरिया है नीचे मिट्टी में, राइट। ये सब से इमीडिएटली एंटर कर देते हैं, राइट। अब क्या होता है, जैसे ही ये हुआ अब यहाँ पे आ जाते हैं प्लेटलेट्स, आपको ब्लीडिंग हो रही है, प्लेटलेट्स आ जाते हैं और रोक देते हैं आपके ब्लीडिंग को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब क्या होता है, अब यहाँ पे आ जाते हैं इमीडिएटली बेसोफिल। बेसोफिल के पास है सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन, एक बॉटल में भर के लाया है उसने सेरोटोनिन
सेरोटोनिन हिस्टामाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो यहाँ पे डाल देता है और ये डालने के बाद मैसेज जाता है न्यूट्रोफिल्स को, ईओसाइनोफिल को, भैया जल्दी से आ जाओ, राइट। ये आ गए ईओसाइनोफिल, राइट। पैरासाइट को मारने के लिए ईओसाइनोफिल आ गया, बैक्टीरिया को मारने के लिए न्यूट्रोफिल आ गया, राइट। बेसोफिल ने क्या किया, सेरोटोनिन हिस्टामाइन दिया, मतलब आपको जब यहाँ पे इंजरी हुई सेरोटोनिन हिस्टामाइन रिलीज हुआ, इसीलिए आपको यहाँ पे रेडनेस आ जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका हॉट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है कंसेप्ट, राइट। ओके, तो ये सब हुआ। सेरोटोनिन हिस्टामाइन ने क्या किया, यहाँ पे जो सेल डेड हो चुके थे क्योंकि यहाँ पे तो इंजरी हुई, तो उसको मारने में भी सेरोटोनिन हिस्टामाइन हेल्प करते हैं, उस सेल्स को रिमूव करना पड़ता है जो डेड हो चुके हैं। सो बेसोफिल, प्लेटलेट्स, ईओसाइनोफिल एंड न्यूट्रोफिल, राइट। अब क्या होता है, राइट, अब क्या होता है, दिस इज द इनेट इम्यूनिटी। ओके, नाउ यहाँ पे ये आ गया है डेंड्राइटिक सेल। हमने जो मोनोसाइट के बारे में बात की, सो मोनोसाइट ही मॉडिफाई होकर डेंड्राइटिक सेल एंड मैक्रोफेजेस बनते हैं। सो ये हो गया डेंड्राइटिक सेल, राइट। अब जब हमने न्यूरॉन पढ़ा था, हमने देखा था कि न्यूरॉन के पास भी डेंड्राइट्स थे, मतलब प्रोजेक्शंस थे। सो इसके पास भी प्रोजेक्शन है, न्यूरॉन के प्रोजेक्शन को हमने क्या कहा था, डेंड्राइट। इस सेल के पास भी प्रोजेक्टाइल है, इसलिए इसको कहते हैं डेंड्राइटिक सेल। ओके, नाउ डेंड्राइटिक सेल आ चुका है, न्यूट्रोफिल इसको फाइगोसाइटोसिस करने की कोशिश कर रहा है, तभी क्या करता है डेंड्राइटिक सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बैक्टीरिया को उठा लेता है, उसको मारता है, अरे और कहीं पे लेके जा रहा है, कहां लेके गया है वो, ओके ये लेके आया है यहाँ पे, और ये कौन है, ये है लिम्फ नोड। ओके, और लिम्फ नोड के पास लेके आया है, वो क्या कर रहा है, ये हमारा वो है डेंड्राइटिक सेल, आपको याद आ रहा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बैक रूम में लेके गया था, ये है डेंड्राइटिक सेल, लिम्फ नोड में लेके आया है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया अब मर चुका है, राइट। और यहाँ पे वो आवाज देता है, टी सेल कहाँ पे हो तुम, वो कहता है बोलो, अरे वहां पे अटैक हुआ है, जल्दी चलो। वो कहता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईओसाइनोफिल, वो कहते हैं हाँ सब लगे पड़े हैं, तुम जल्दी चलो। तो टी सेल क्या करता है, देखो ये क्या करता है, डेंड्राइटिक सेल एंटीजन को प्रेजेंट करता है। डेंड्राइटिक सेल्स आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसने एंटीजन दे दिया, मतलब बैक्टीरिया के प्रोटीन को, पर्टिकुलर प्रोटीन को दे दिया है। नाउ दिस इज द प्लेस वेयर द इनेट इम्यूनिटी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एडेप्टिव इम्यूनिटी। मतलब ये नहीं है कि इनेट इम्यूनिटी बंद हो जाएगी, बट दिस इज द प्लेस, दिस इज द एक्चुअल इवेंट वेयर इनेट इम्यूनिटी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एडेप्टिव इम्यूनिटी। क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, बी केयरफुल, बी अलर्ट, राइट। ओके, नाउ अब देखो क्या होता है, अब यहां पे टी सेल ने उसको ले लिया, टी सेल देखेगा, उसको स्टडी करेगा, और यहां पे आ गया, और बी सेल को उसने हाथ दे दिया है, बी सेल को हेल्प करने की कोशिश। बी सेल ने क्या किया, यहां पे बी सेल को उसने बता दिया कि मैंने एंटीजन को स्टडी कर लिया है, बैक्टीरिया को स्टडी करना है, अगर बैक्टीरिया को मारना है तो हमें इस टाइप की गन, इस टाइप की बुलेट लगेगी, दैट इज इस टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब इस टाइप का एंटीबॉडी लगेगा। ये है बी सेल के पास अब एंटीबॉडी आ चुकी है, राइट। जिस बी सेल के पास एंटीबॉडी है उसको कहते हैं हम प्लाज्मा सेल। ओके, ये सब लिम्फ नोड में हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। These are the other antigen presenting cell, but the most important antigen presenting cell is dendritic cell, right? Now अब देखो क्या होता है, अच्छा इधर सब गड़बड़ी चल रही है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूट्रोफिल उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ईओसाइनोफिल भी आ चुका है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा बाहुबली बी सेल, और बी सेल अटैक्स द बैक्टीरियल सेल और उसको खत्म कर दिया है, राइट। दिस इज हाउ द एडेप्टिव इम्यूनिटी वर्क्स, राइट। ओके, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो वायरस भी आ चुका है, जो हमारे सेल को उसने इन्वेड कर दिया है, नॉर्मल सेल को। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आ चुका है साइटोटॉक्सिक टी सेल, राइट। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, इस पे अटैक कर देता है, उसकी चाबी घुमा देता है, मतलब इस सेल का प्रोग्राम कर देता है, उसको डेथ होने के लिए उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, उसको ऑटो डिस्ट्रॉय पे लगा दिया। इट इज कॉल्ड एज द एपोप्टोसिस, राइट। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसने क्या किया, साइटोटॉक्सिक टी सेल ने इस सेल की डेथ प्रोग्राम कर दी और इसको मार देता है। देखो 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 देखो, और ये अब चला गया। सो दिस इज व्हाट द एपोप्टोसिस इज, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एक रूम देखी थी हमारे ट्यूटोरियल में, राइट, लिम्फ नोड जिसको हमने कहा था, वहां पे हमने दो टाइप के सेल देखे थे, एक टी सेल और एक बी सेल। टी सेल क्या करता है, टी सेल खुद आके खुद गया, उस इम्यूनिटी को कहते हैं हम टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जहां पे सेल खुद जा रहा है, मतलब
हमने क्या देखा था, उस रूम को हमने कहा था कि ये भैया एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। वहां पे टी सेल था, बी सेल था, टी सेल खुद जाके खुद मार रहा है। इस इम्यूनिटी को कहते हैं हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इट इज अ टाइप ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। और यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या किया, वहां पे बुलेट चलाई, ये सेल खुद गया क्या, नहीं गया, राइट। सो ये जो एंटीबॉडीज है ये सेल फ्री बॉडी फ्लूइड में रहते हैं, राइट। मतलब जब ब्लड पढ़ेंगे हम तो उसमें पढ़ेंगे कि उसमें सेल मीडियम एंड सेल फ्री मीडियम रहता है ब्लड में। सो दिस इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब बोन वाला ह्यूमरस नहीं, मतलब ह्यूमर, राइट, ह्यूमर, द राइट वर्ड इज द ह्यूमर, राइट। सो ये इसको कहते हैं हम ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब ये ह्यूमर में रहता है, ब्लड के ह्यूमर पार्ट में रहता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिव इम्यूनिटी, ऑल इंडिया 2012, क्योंकि हमने उसको एक्टिवली बनाया है। दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिव इम्यूनिटी। और हम क्या करते हैं, हम इन एंटीबॉडीज को लैब में भी, प्राइवेट फैक्ट्रीज में भी बनाते हैं, राइट। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही मुझे पता चला कि भैया एक पेशेंट है, उसकी तो ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है, उसमें एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया आ चुका है, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए मैं आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज उस पेशेंट को लगाऊंगा, जिसको हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। मतलब मैंने उसको बाहर से इंजेक्शन लगाया उस पेशेंट को, जिसमें एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगा दिया, मैंने बाहर एंटीबॉडीज बना लिए ऑलरेडी और उस पेशेंट को जाके दे दिए। दिस इज कॉल्ड एज द पैसिव इम्यूनिटी। काफी महंगा आता है इस टाइप का इंजेक्शन, राइट। दिस इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। ओके फाइन। ये कब करते पता है आपको, मतलब आप किसी HIV पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, गलती से आपको उसकी निडल लग गई, राइट। अब क्या होगा, आपके बॉडी में वायरस जा चुका है, अब क्या होगा कि ये टी सेल बी सेल टाइम लगाइए यार, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन जो ऑलरेडी लैब में हमने बना के रखे हैं वो हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी दे देंगे, राइट। तो उसमें काफ़ी हद तक चांसेस कम हो जाते हैं HIV होने के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वन ऑफ माई कलीग, छोड़ो उस बात को छोड़ो। सो पैसिव इम्यूनिटी, फाइन, क्लियर है। सो यार इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी हमने देखा। इनेट इम्यूनिटी में हमने क्या देखा, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, न्यूटन देखा, मोना को देखा, राइट। सो ये इमीडिएटली एक्ट करते हैं, जैसे आया मार दिया, राइट। ये नॉन स्पेसिफिक है। हमने देखा था कि एक ब्लैक कलर का अंदर गया उसको भी मारा था, एक व्हाइट कलर का अंदर गया उसको भी मारा था। नॉन स्पेसिफिक है, कोई भी आओ मैं तो मार दूंगा, राइट। इसके पास कोई मेमोरी नहीं रहती है, राइट, दैट इनेट इम्यूनिटी में, राइट। एडेप्टिव इम्यूनिटी में ए उस रूम को आप याद रखना, उस रूम में हमने टी सेल बी सेल देखा था, लिम्फ नोड देखा था, उसमें टाइम लग रहा था। इट टेक्स डेज एंड वीक्स टू डेवलप दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी। इट इज हाईली स्पेसिफिक, ये पर्टिकुलर उसको टारगेट करके उसको ही, उसी पैथोजन को मारेगा, राइट। ये रिमेंबर करता है, राइट। इसके पास मेमोरी है, मेमोरी टी सेल है, राइट। एडेप्टिव इम्यूनिटी के दो पार्ट है, एक है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ द बी सेल एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं और ब्लड के ह्यूमर पार्ट में उसको भेज देते हैं। आप ब्लड में ही याद रखो, बट द वर्ड इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी, ओके। एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल खुद जाता है, खुद मारता है, इसलिए हम कहते हैं कि इस भैया सेल खुद गया, खुद मारा, साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, राइट गाइज। और एक जल्दी से एक 10 सेकंड में देखते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी ह्यूमन है, उसको हमने यहाँ पे नई किडनी लगा दी, किसी और से निकाल के यहाँ पे किडनी लगा दी। एक्चुअल किडनी की लोकेशन ऊपर रहती है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों दिखाया, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड किडनी इलेक्ट फोसा में हम लगाते हैं, राइट। अब जैसे ही हमने किसी और की किडनी लगा दी तो क्या होगा, डेंड्राइटिक सेल आ जाएगा। डेंड्राइटिक सेल बोलेगा अरे ये किडनी कहाँ से आ गई, ये तो फॉरेन है, दिस इज द फॉरेन मटेरियल फॉर मी। डेंड्राइटिक सेल क्या करेगा, उसका एक पार्ट लेगा किडनी का, राइट, छोटा सा सेल लेगा और जाएगा टी सेल के पास, बोलेगा देखो जल्दी चलो, उधर तक किसी ने फॉरेन बॉडी दिख रही है मुझे, उधर बॉडी के लिए एक जो किडनी है फॉरेन बॉडी तो है, दूसरे की किडनी लगाई। तो टी सेल क्या करेगा, टी सेल फिर से साइटोटॉक्सिसिटी अपना प्रोग्राम सेल डेथ की एक्टिवेट कर देगा, एपोप्टोसिस के लिए यहाँ पे आ जाएगा। उसको कहते हैं हम ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसको हमने कहा ग्राफ्ट किडनी मतलब ग्राफ्ट, इस ग्राफ्ट को रिजेक्ट करती है बॉडी, ग्राफ्ट रिजेक्शन करती है। सो ग्राफ्ट रिजेक्शन में किस टाइप की इम्यूनिटी काम करती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी सेल भी आएंगे, एंटीबॉडीज भी बनेगी, न्यूट्रोफिल भी आएंगे, ईओसाइनोफिल भी आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज करेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल, क्योंकि वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको स्टडी करेगा और एग्जैक्ट टाइप का उस खुद में मॉडिफिकेशन करेगा और उसको मारने के लिए आएगा।
सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम इन पेशेंट को क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट इंजेक्शंस देते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम उसको टी सेल बी सेल दोनों को कम कर देते हैं बॉडी में। तब बॉडी इसको रिजेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है, आपने टी सेल बी सेल को कम कर दिया, अब कोई भी वायरस पैथोजन के लिए आपकी बॉडी ससेप्टेबल होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ग्राफ्ट रिजेक्शन में एक्ट करती है। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। मैंने इसमें जान लगा दी अपनी, राइट? अब तो इसको शेयर करो, राइट? एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल, राइट? मुझे तो नहीं पता इससे अच्छा ट्यूटोरियल किस तरीके से बनाया जाता है, बट स्टिल आई विल ट्राई। बट मुझे कमेंट में तो बताइए इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइज।